मेरे शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है बीजेपी, लेकिन मैं बीजेपी को छोड़ के पत्र ले रहा हूँ। मुझे बीजेपी को छोड़ के पत्र लेना पड़ा। जब बन्ना गुप्ता विधायक बने और बड़े मंत्री बने, उन्हें लगा कि वो राजा बन गए। हमें लगा कि इनसे लड़ना चाहिए। मुझे पार्टी के लोगों ने कहा कि आपको मैं प्रत्याशी बनाऊंगा। कई लोगों ने मुझसे इंटरव्यू भी लिया। हो सकता है वो फेक हो, सही हो, मुझे दिल्ली से भी फ़ोन आया। लेकिन जब टिकट मिला तो पता चला कि यह सीट जदयू फोल्डर में चला गया। तो बड़ा मन में मलाल हुआ और वैसी स्थिति में हमें चुनाव लड़ना होगा। मैंने गलती नहीं किया। चुनाव लड़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे पास दो ही रास्ता बचे थे, या तो मैं चुनाव लड़ूं अथवा मैं जमशेदपुर या दुनिया छोड़ दूं। मैंने आज विधानसभा चुनाव का पर्चा लिया है। मुझे मलाल है और मुझे बेहद अफसोस है। ये पर्चा मैं लोगों की सेवा करने के लिए लिया हूँ, लेकिन खुशी मन से नहीं लिया हूँ कि मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष, मैंने कहा जाए कि अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ ले। मेरे शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है बीजेपी, लेकिन मैं बीजेपी को छोड़ के पत्र ले रहा हूँ। मुझे बीजेपी को छोड़ के पत्र लेना पड़ा, क्योंकि हम सभी जानते हैं पिछले चुनाव में जब बन्ना गुप्ता विधायक बने और बड़े मंत्री बने, तो उन्हें लगा कि वो राजा बन गए हैं। उन्होंने अनैतिक कार्य करने लगे। 17 एकड़ में हमारा सब्जी बाजार साक्षी का, पूरा साक्षी 17 एकड़ में, और उनका फार्म हाउस तो 70 एकड़ में। उनका अपने भाई बचाने लगे, भतीजे को मिनी मंत्री बनाने लगे और अनेकों अनैतिक कार्य करने लगे। तो हमें लगा कि इनसे लड़ना चाहिए। फिर हमने टकटकी लगा के देखा कि कोई भी पहलवान इनसे लड़ेगा, लेकिन इनसे कोई लड़ा नहीं। तो मजबूरी में मैंने सर में कफन बांध के मंत्री के गलत कार्यों के खिलाफ सड़क में उतर गया, लड़ने लगा। और जिस दिन निकला उस दिन अपनी पत्नी को कहा कि अकेले रहना सीख लो, क्योंकि मैं बाहुबली मंत्री से लड़ने जा रहा हूँ। मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा इसकी गारंटी नहीं है। फिर मैं अपने बच्चों को कहा माँ के साथ रहना सीख लो, क्योंकि मंत्री बहुत बलवान है, मुझे पार्टी के लोग साथ नहीं दे रहे हैं। और इस मंत्री को उखाड़ फेंकने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, मंत्री जो बन्ना गुप्ता ने जो अनैतिक कार्य किया है, मैंने आज इसीलिए नामांकन पत्र खरीदा है। मुझे तो चुनाव आयोग ने 25 वर्ष का जब हुआ था तभी गाइडलाइन आया था कि जो व्यक्ति 25 वर्ष का होकर चुनाव लड़ सकता था। लेकिन हमने कहा नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मेरे कन कन में भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कमल को सींचा है और लाठी और गालियाँ सुन के सींचा है। और वैसी स्थिति में हमें चुनाव लड़ना होगा, और इसीलिए मैंने आज पर्चा लिया हूँ। और मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग वो स्तंभ है चौथे लोकतंत्र के, जो किसी को राजा और रंग बना सकते हैं। अगर मैं तो लोगों को कहता हूँ कि अगर 25 वर्षों तक अगर मैंने आपका काम किया है और गलत नहीं किया तो आप लोग मुझे साथ दीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं मानगो में रहता हूँ, विशेषकर मानगो में राजनीति करता हूँ, क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की एक पाबंदी रहती है। सारे जगह अलग अलग संगठन के लोग रहते हैं, इसलिए मैं कई जगह नहीं जा पाया। आप मानगो में चले जाइए, किसी भी 10 लोग को बुला लीजिए, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, खोमचा वाला, ठेला वाला हो, और उससे पूछिए कि रात को 2 बजे भी विकास सिंह को तुमने फ़ोन किया है कि नहीं, और विकास सिंह तुम्हारे दरवाजे में खड़ा हुआ है कि नहीं। अगर वो बोलेगा नहीं विकास सिंह नहीं आया तो ये नामांकन पत्र स्वर्णरेखा नदी में। आप पूछिए कि विकास सिंह करोड़ों का किसी का काम किया, उसका चाय भी नहीं पिया। अगर कोई बोल देगा नहीं विकास सिंह मेरे से चाय पिया है, तो स्वर्णरेखा में मैं प्रभावित कर दूंगा नामांकन पत्र को। मैंने लोगों की सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी में रह के सेवा की है। हम तो कहते हैं कि मर जाऊंगा तो मेरे पोस्टमार्टम हाउस में चल जाना, शरीर के कतरे कतरे में लिखा होगा मेड इन बीजेपी। मैं बीजेपी का असली सिपाही हूँ। मैंने गलती नहीं किया। 25 वर्षों तक मैंने एक ही बात कहा, सदा वत्सले मातृभूमि, और मैंने सदा यही कहा जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वहाँ कश्मीर हमारा है। मैंने 25 वर्ष एक ही गीत गाया, अटल अडवाणी जिंदाबाद, इस देश के 3 धरोहर अटल अडवाणी मुरली मनोहर। मैंने इसके अलावा कोई संगीत नहीं गाया। मैंने कभी बीजेपी को अपने निजी स्वार्थ के लिए गाली नहीं दिया। मैंने कभी बीजेपी को कहीं सत्ता सुख पाने के लिए गाली देने का काम नहीं किया। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ। लेकिन स्थिति यह हो गई है, आज 25 वर्ष पूरे बीत गए, मैंने पार्टी का सेवा किया। मुझे पार्टी के लोगों ने कहा कि आपको मैं प्रत्याशी बनाऊंगा। कई लोगों ने मुझसे इंटरव्यू भी लिया। हो सकता है वो फेक हो, सही हो, मुझे दिल्ली से भी फ़ोन आया। लेकिन जब टिकट मिला तो पता चला कि यह सीट जदयू फोल्डर में चला गया। तो बड़ा मन में मलाल हुआ कि जिस कमल को सच्चिदानंद राय, जिस कमल को मनमोहन चौधरी, जिस कमल को चंद्रशेखर मिश्रा, जिस कमल को हरिंदर पांडे
जिस कमल को चितरंजन वर्मा ने सींच कर खिलाने का काम किया है, उसे हम कैसे सिलेंडर की आग में जलने देंगे। इसलिए मैं मैदान में उतरने का काम किया हूँ। इसके साथ ही और मेरे साथ भी परेशानी है, मेरा सब कुछ चला गया है, आप सभी जानते हैं। चुनाव लड़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे पास दो ही रास्ता बचे थे, या तो मैं चुनाव लड़ूं अथवा मैं जमशेदपुर या दुनिया छोड़ दूं। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो हमने लोगों को कहा कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। कोई कहता है हमने मुख्यमंत्री को चुनाव हराया है, हम नाम वाले हैं। कोई कहता है हमने झारखंड की पूरी दौलत बेच दी, हम दाम वाले हैं, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। मेरे पास तो भाई भी नहीं है, मेरे पास तो कोई स्टार प्रचारक नहीं है, मेरे पास तो कोई सिंबल भी नहीं है, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो मेरे घर आए मेरे समर्थकों ने कहा कि तुम्हारा किसी के पास नाम है, किसी के पास दाम है, तुम्हारे पास काम है और तुम्हारा चुनाव बाबा बैद्यनाथ लड़ेंगे, तुम्हारा चुनाव जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा की जनता लड़ेगी। और मैं बाबा बैद्यनाथ के चरणों में गया था, अपना शीश झुका के बाबा से आदेश लेकर मैं आज नामांकन पत्र खरीदा हूं। और निश्चित रूप से मैं आप सभी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के वासियों से निवेदन करता हूं, मैं पैर भी नहीं करूंगा। मैंने 25 साल पसीना बहाया है, मैंने स्वार्थ की राजनीति नहीं की। मैं चाहता, और मैंने साल में 365 दिन होते हैं, कभी कड़ाके की ठंड पड़ती है, कभी मूसलाधार बारिशें होती है और कभी आसमान से ओले बरसने वाले गर्मी पड़ती है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन विकास सिंह सड़क पे आपके बीच में नहीं खड़ा है। ठीक है विकास जी, वो सारी बातें आपने जो बताई जन्म तो, लेकिन आप पार्टी के विरुद्ध आपने जा रहे, तो इस पर पार्टी के द्वारा जो भी ईवीएम में जब पिछले बार चुनाव हुई थी, देवेंद्र भैया को पार्टी ने टिकट दिया था, उस समय भी मैं चुनाव लड़ सकता था। जो लोग आज हवाला देते हैं कि वोट बटेंगे, उन लोगों ने यहाँ कैंडिडेट खड़ा करवाया था और देवेंद्र सिंह को हराया था। जो हमारे समाज के लोग हवाला देते हैं कि समाज का वोट बढ़ जाएगा, वैसे लोगों को भी सोचना चाहिए था कि देवेंद्र भैया भी उसी समाज से आते थे। मैं असली कमल विकास सिंह के शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। हम तो कहते हैं जिसको पढ़ना है पढ़ लो। मैंने 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। असली भारतीय जनता पार्टी विकास सिंह है, क्योंकि मैंने अटल अडवाणी से राजनीति करना सीखा है। एनडीए के विरुद्ध आप मतलब देखिए, एनडीए अभी किसको टिकट देगी क्या देगी सुनी सुनाई बात है, लेकिन कहा जाता है ना कि जंग में तैयारी की कमी नहीं, हमने दे दिया। आज पार्टी मेरे को बीजेपी का, मैं तो असली बीजेपी हूँ। मेरे शरीर के कतरे कतरे में लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। आज पार्टी मेरे को कल फोन कर दे कि आप कमल निशान से लड़ रहे हो, मैं कमल भर दूंगा। अभी मैंने पर्चा लिया है, लेकिन मैं चुनाव अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के जनता के कहने में लड़ रहा हूँ।